So today we are going to see that which is the best way to start a new habit. तो आज हम ये देखने जा रहे हैं कि कौन सा बेस्ट वे है किसी भी नई आदत को स्टार्ट करने का। Hundreds of studies have shown that implementation intentions are effective for sticking to our goals. हजारों स्टडीज ने ये दिखाया है कि जो इम्प्लेंटेशन इंटेंशन होते हैं वो इफ़ेक्टिव होते हैं और वो हमें हेल्प करते हैं हमारे गोल्स के साथ स्टिक लगे रहने में। वेदर इट्स राइटिंग डाउन द एग्जैक्ट टाइम एंड डेट ऑफ व्हेन यू विल गेट अ फ्लू शॉट और रिकॉर्डिंग द टाइम ऑफ योर कोलोनोस्कोपी अपॉइंटमेंट, वो चाहे फिर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, वो कोई आपका एग्जैक्ट टाइम लिखना हो या फिर आपको फ्लू शॉट कब लगेगा उसकी डेट लिखनी हो या फिर टाइम को रिकॉर्ड करना है कोलोनोस्कोपी अपॉइंटमेंट का। दे इंक्रीज द ऑड्स दैट पीपल विल स्टिक विद हैबिट्स लाइक रिसाइकलिंग, स्टडीइंग, गोइंग टू स्लीप अर्ली एंड स्टॉपिंग स्मोकिंग। वो ऑड्स को इंक्रीज कर देता है कि लोग अपनी आदत के साथ लगे रहेंगे, जैसे कि रिसाइकलिंग हो गया, स्टडीइंग हो गया, सोने जाना हो गया जल्दी, और स्मोकिंग को छोड़ देना। आप किसी भी तरह की आदत के साथ लगे रहोगे, वो उसके ऑड्स को इंक्रीज कर देता है। द पंच लाइन इज क्लियर, पंच लाइन क्लियर है। पीपल हु मेक अ स्पेसिफिक प्लान फॉर व्हेन एंड वेयर दे विल परफॉर्म अ न्यू हैबिट आर मोर लाइकली टू फॉलो थ्रू। पंच लाइन क्लियर ये है कि जो लोग स्पेसिफिक प्लान के लिए क्लियर होते हैं कि वो कब और कहाँ नई आदत को परफॉर्म करेंगे, वो उनके लिए ज़्यादा चांस होते हैं कि वो जो भी नई आदत को पकड़ेंगे उसके साथ वो लगे रहेंगे, उसको वो फॉलो करेंगे। टू मैनी पीपल ट्राई टू चेंज देयर हैबिट्स विदाउट दिस बेसिक डिटेल्स फिगर आउट। बहुत सारे लोग अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करते हैं इन सारी बेसिक डिटेल्स के बिना। वी टेल आवरसेल्व्स आई एम गोइंग टू ईट हेल्दियर। हम अपने आप को कितनी बार ये ऐसा बताते हैं कि मैं अच्छा खाना खाऊंगा, हेल्दी खाना खाऊंगा, या और आई एम गोइंग टू राइट मोर, या फिर मैं ज़्यादा लिखूंगा। बट वी नेवर से व्हेन एंड वेयर दिस हैबिट्स आर गोइंग टू हैपन। पर हम कभी भी ये बात नहीं बोलते हैं अपने आप को कि कब और कहाँ हम इन आदतों को करने वाले हैं, कहाँ पे ये आदतें होने वाली हैं। Many people think they lack motivation when what they really lack is clarity. बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि उनमें मोटिवेशन की कमी है। असल में कमी मोटिवेशन के अलावा भी हो सकती है, जैसे कि उनके पास क्लैरिटी की कमी होती है मोस्ट मेजॉरिटी पीपल के पास। इट इज़ नॉट ऑलवेज ऑब्वियस व्हेन एंड वेयर टू टेक एक्शन। वो हमेशा आपको पता नहीं होता है कि आप कहाँ पे और कब कौन सी एक्शन लोगे, ये हर बार आपको ये नहीं पता होता है। Some people spend their entire lives waiting for the time to be right to make an improvement. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पूरी जिंदगी इसी में बिता देते हैं कि वो हमेशा सही टाइम आने की राह देखने में कि सही टाइम आएगा और तब वो जाकर इम्प्रूवमेंट लाएंगे। Once an implementation intention has been set, एक बार अगर इम्प्लेंटेशन इंटेंशन जो है वो सेट हो गया, यू डोंट हैव टू वेट फॉर इंस्पिरेशन टू स्ट्राइक। आपको इंस्पिरेशन के लिए वेट नहीं करना पड़ता कि वो आपको आए। द सिंपल वे टू अप्लाई दिस स्ट्रेटेजी टू योर हैबिट्स इज टू फिल आउट दिस सेंटेंस। एक बहुत आसान सा रास्ता है इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना अपनी आदतों में, वो इस सेंटेंस में छुपा हुआ है, और वो सेंटेंस ये है, आई विल, यानी कि बिहेवियर, आई विल बिहेवियर एट टाइम इन डैश लोकेशन। इसका मतलब ये है कि आप जो कौन सा बिहेवियर करने वाले हो वो बिहेवियर की जगह, कौन से टाइम पे करने वाले हो वो टाइम की जगह, और कौन सी जगह पर करने वाले हो वो लोकेशन की जगह। फॉर एग्जाम्पल मेडिटेशन। हमने एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम मेडिटेशन को लें तो वो आपका सेंटेंस इस तरीके से बनेगा कि आई विल मेडिटेट फॉर 1 minute at 7 AM इन माई किचन।
मैं सुबह मेडिटेट करूँगा 1 मिनट के लिए 7 बजे मेरे किचन में। फिर आता है स्टडी, मैं स्टडी करूँगा। उसके लिए ऐसा सेंटेंस कुछ होगा, आई विल स्टडी इंग्लिश फॉर 20 मिनट्स एट 6 PM इन माई बेडरूम। मैं इंग्लिश को स्टडी करूँगा 20 मिनट के लिए 6 बजे मेरे बेडरूम में। एक्सरसाइजिंग हो गया, आई विल एक्सरसाइज फॉर 1 आवर एट 5 PM इन माई लोकल जिम। मैं एक्सरसाइज करूँगा 1 घंटे के लिए 5 बजे किसी भी लोकल जिम में। इफ़ यू आरंट श्योर व्हेन टू स्टार्ट योर हैबिट, अगर आप ऐसा श्योर नहीं हो कि आपको अपनी हैबिट कब स्टार्ट करनी, ट्राई द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, मंथ और ईयर। आप किसी भी वीक का या फिर मंथ का या फिर ईयर का फर्स्ट डे ट्राई कर सकते हो। पीपल आर मोर लाइकली टू टेक एक्शन एट दोज टाइम्स। लोग जो होते हैं वो ज़्यादा लाइकली होते हैं एक्शन लेने के लिए ऐसे टाइम पे, बिकॉज होप इज़ यूजुअली हायर, क्योंकि होप जो होता है वो यूजुअली हायर होता है। इफ़ वी हैव होप, अगर हमारे पास होप होती है, वी हैव अ रीज़न टू टेक एक्शन, तो हमारे पास एक्शन लेने का कुछ रीज़न होता है। अ फ्रेश स्टार्ट फील्स मोटिवेटिंग, फ्रेश स्टार्ट होता है वो हमें मोटिवेटिंग फील करवाता है। देयर इज अनदर बेनिफिट टू इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन का दूसरा बेनिफिट भी है, बीइंग स्पेसिफिक अबाउट व्हाट यू वांट एंड हाउ यू विल अचीव इट। आप अगर स्पेसिफिक हो कि आपको क्या चाहिए और आप उसको कैसे अचीव करोगे, इट हेल्प्स यू से नो टू थिंग्स दैट डिरेल प्रोग्रेस, डिस्ट्रैक्ट योर अटेंशन एंड पुल यू ऑफ द कोर्स। तो वो आपको हेल्प करता है कि आप उन चीज़ों को मना कर दो, ये जो आपको प्रोग्रेस को डिरेल करता है या फिर आपके अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट करता है और आपको कोर्स के बाहर निकाल देता है। गिव योर हैबिट्स अ टाइम एंड स्पेस टू लिव इन द वर्ल्ड। अपनी आदतों को टाइम दो और जगह दो इस दुनिया में जीने के लिए। द गोल इज टू मेक द टाइम एंड लोकेशन सो ऑब्वियस। आप हमारा गोल ये है कि हम टाइम और लोकेशन को बहुत ऑब्वियस बना दें, दैट विथ इनफ रेपिटेशन, कि हम इनफ रेपिटेशन के साथ यू गेट एन अर्ज टू डू द राइट थिंग एट राइट टाइम इवन इफ यू कांट से व्हाई। तो आपको ये अर्ज हो जाए कि आप सही चीज़ सही टाइम पे ही करोगे, भले आप उसका रीज़न ना दे पाओ कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। हैबिट स्टैकिंग, अ सिंपल प्लान टू ओवरहॉल योर हैबिट्स। अब एक हैबिट स्टैकिंग करके एक प्रोसेस है, वो एक सिंपल प्लान है अपनी आपकी आदतों को आप ओवरहॉल करने का। You often decide what to do next based on what you have just finished doing. हम बहुत बार ऐसा डिसाइड करते हैं कि हम नेक्स्ट क्या करेंगे, पर हम किसके बेस पे करते हैं? हम उसके बेस पे करते हैं कि जो अभी हमने फिनिश किया हो। Going to the bathroom leads to washing and drying your hands. हम जैसे ही बाथरूम में जाते हैं, हम पहले क्या करते हैं? वॉशिंग करते हैं, बाद में हम अपने हाथ को ड्राई करते हैं। Which reminds you that you need to put the dirty towels in the laundry. जो आपको याद दिलाता है जो आपके डर्टी टॉवल्स हैं, आपको उसको लॉन्ड्री में देना है। सो यू एड लॉन्ड्री डिटर्जेंट टू द शॉपिंग लिस्ट। आप अपने शॉपिंग लिस्ट में लॉन्ड्री डिटर्जेंट को ऐड करोगे, एंड सो ऑन। और इस तरह से आप ऐसा करते जाते हैं। नो बिहेवियर हैपन्स इन आइसोलेशन। कोई भी बिहेवियर आइसोलेशन में नहीं होता है। ईच एक्शन बिकम्स अ क्यू दैट ट्रिगर्स द नेक्स्ट बिहेवियर। हर एक एक्शन क्यू बन जाता है जो नेक्स्ट बिहेवियर को ट्रिगर करता है। वाई इज दिस इम्पोर्टेंट? ये इम्पोर्टेंट क्यों है? इसकी क्या जरूरत है? ये हमें कैसे हेल्प करेगा? When it comes to building new habits, जब ऐसी बात आती है कि आपको अपनी नई आदतें बनानी है, you can use the connectedness of behavior to your advantage. आप कनेक्टेडनेस जो बिहेवियर की होती है वो आपके एडवांटेज के लिए आप यूज़ कर सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट वेज टू बिल्ड अ न्यू हैबिट इज़ टू आइडेंटिफाई अ करंट हैबिट। बहुत ही अच्छा रास्ता ये है नई आदत बनाने का कि आप आपकी करंट हैबिट को आइडेंटिफाई करो। You already do each day and then stack your new behavior on top. जो आप हर रोज से करते आ रहे हो और करते हो, और उसके बाद में क्या करो?
कि आपका जो नया बिहेवियर है उसको स्टैक ऊपर, सबसे ऊपर टॉप पर स्टैक करो। दिस इज कॉल्ड हैबिट स्टैकिंग। इसे हैबिट स्टैकिंग कहते हैं। हैबिट स्टैकिंग इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ एन इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। हैबिट स्टैकिंग क्या है? हैबिट स्टैकिंग स्पेशल फॉर्म है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन का। Rather than pairing your new habit with a particular time and location, you pair it with a current habit. Implementation intention में हम क्या करते थे कि आप जो आपकी हैबिट है, नई आदत, उसको हम टाइम और लोकेशन के साथ पेयर करते थे। बट इसमें हम उसको हमारी जो करंट आदत है, यानी कि अब जिस आदत को हम फॉलो कर रहे हैं उसके साथ पेयर करेंगे। द हैबिट स्टैकिंग फॉर्मूला इज, हैबिट स्टैकिंग का फॉर्मूला ये है, आफ्टर करंट हैबिट आई विल न्यू हैबिट। इसका मतलब ये है कि आप जो अभी आदत कर रहे हो उसके बाद आप जो आदत करने वाले हो वो करोगे। इस सेंटेंस का मतलब ये है। फॉर एग्जाम्पल मेडिटेशन, हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेडिटेशन को लें तो उसका सेंटेंस कुछ ऐसा होगा, आफ्टर आई पोर माई कप ऑफ कॉफी ईच मॉर्निंग आई विल मेडिटेट फॉर 1 मिनट। आपका सेंटेंस ऐसा हो सकता है कि सुबह सुबह मॉर्निंग में आप जब अपनी कॉफ़ी को कप के अंदर पोर करने के बाद आप 1 मिनट के लिए मेडिटेट करोगे। तो इसमें ऐसा आया ना कि आप उस आदत को तो फॉलो कर रहे थे कि हर रोज़ सुबह आप कॉफ़ी को अपने कप में पोर करते हो, उसके बाद आप क्या करोगे? मेडिटेट करोगे 1 मिनट के लिए, इस तरह से। The key is to tie your desired behavior into something you already do each day. की ये है कि आप अपने जो डिजायर्ड बिहेवियर है, कि जो बिहेवियर आप चाहते हो अपने अंदर, उसको आप उसके साथ टाई कर दोगे जो आप हर रोज करते हो। वंस यू हैव मास्टर्ड दिस बेसिक स्ट्रक्चर, एक बार सिर्फ आप इस बेसिक स्ट्रक्चर को मास्टर कर लोगे, यू कैन बिगिन टू क्रिएट लार्जर स्टेक्स बाय चेनिंग स्मॉल हैबिट्स टुगेदर। आप शुरुआत कर दोगे लार्जर स्टेक्स बनाने की, जो छोटी छोटी आदत हैं उनको एक साथ लिंक करने से। ओवरऑल हैबिट स्टैकिंग अलाउज यू टू क्रिएट अ सेट ऑफ सिंपल रूल्स दैट गाइड योर फ्यूचर बिहेवियर। ओवरऑल जो हैबिट स्टैकिंग है वो आपको अलाउ करता है कि वो आपको एक सिंपल रूल का सेट क्रिएट करके देता है जो आपको गाइड करेगा आपके फ्यूचर बिहेवियर के लिए। वंस यू गेट कंफर्टेबल विद दिस अप्रोच, एक बार अगर आप इस अप्रोच के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो, यू कैन डेवलप जनरल हैबिट स्टैक्स टू गाइड योर व्हेनेवर द सिचुएशन इज एप्रोप्रिएट। तो आप जनरल हैबिट स्टैक्स को भी डेवलप कर सकते हो जो आपको गाइड करेंगे जब भी अप्रोप्रिएट सिचुएशन आएगी तब। नो मैटर हाउ यू यूज दिस स्ट्रेटेजी, ये मैटर नहीं करता कि आप इस स्ट्रेटेजी को कैसे यूज करते हो। द सीक्रेट टू क्रिएटिंग अ सक्सेसफुल हैबिट स्टैक इज सेलेक्टिंग द राइट क्यू टू किक थिंग्स ऑफ। और जो सीक्रेट है कि आप एक सक्सेसफुल हैबिट स्टैक को क्रिएट करो, वो ये है कि आप राइट क्यू को सिलेक्ट करो, जो बुरी आदत है या फिर बुरी चीज़ें हैं उसको किक ऑफ कर दे। अनलाइक एन इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन which is specifically states the time and location, जो सिर्फ स्पेसिफिकली टाइम और लोकेशन को ही स्टेट करता है फॉर अ गिवन बिहेवियर। किसी भी बिहेवियर आपको जो दिया जाए उसको। हैबिट स्टैकिंग इम्प्लिसिटी हैज द टाइम एंड लोकेशन बिल्ड इनटू इट। हैबिट स्टैकिंग के पास उसके पास ऑलरेडी टाइम और लोकेशन तो उसके अंदर इनबिल्ड होता है। When and where you choose to insert a habit into your daily routine can make a big difference. कब और कहाँ आप चूज करते हो कि आप अपनी नई आदत को इंसर्ट करोगे आपके डेली रूटीन के अंदर, वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस बनाता है। Habit stacking works best when the cue is highly specific and immediately actionable. Habit stacking जो है वो बेस्ट वर्क करता है जब क्यू हो वो हाईली स्पेसिफिक हो और इमीडिएटली एक्शनेबल हो। मैनी पीपल सिलेक्ट द क्यूज दैट आर टू वेग। बहुत सारे लोग ऐसे क्यूज को सिलेक्ट कर लेते हैं जो बहुत ही वेग होते हैं। बी स्पेसिफिक एंड क्लियर, स्पेसिफिक रहो और क्लियर रहो। द स्पेसिफिसिटी इज इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट क्या है? स्पेसिफिसिटी है। होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक। मैं ये होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सबको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। Wish you all a very bright future. Thank you.